नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूनम् एष सुरासुरमणुषं वन्दितं बोधघायि कम्मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज। आत्मा मनुष्य आदि देह से पृथक है तो उसकी पहचान उसके असाधारण लक्षण से होगी। तो वो असाधारण लक्षण क्या है कि जो औरों में नहीं पाया जाता, जीव में ही पाया जाता है, और जिसके द्वारा जीव को उन सबसे पृथक किया जाता है। तो असली लक्षण तो उपयोग लक्षण कहा है, ठीक है, उसी को चेतना लक्षण भी कहो। लेकिन यहाँ इस गाथा में अरस, अरूप, अगंध ऐसा कहा क्योंकि ये संसारी प्राणी, अज्ञानी प्राणी आत्मा को इंद्रियों वाला, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला जानता है। तो ऐसा कहकर पुद्गल से भिन्न तो दिखा दिया, लेकिन धर्म आकाश काल से भिन्न नहीं हुआ। फिर चेतना गुण बताया, क्योंकि धर्म आकाश काल भी अरस, अरूपी, अगंध, अस्पर्शी तो हैं, लेकिन चेतना गुण वाले नहीं हैं। इसलिए आत्मा का असाधारण लक्षण चेतना गुण है। आइए गाथा नंबर 172, पेज नंबर 324। अरसमरूपमगंधम अव्वत्तं चेदना गुणमसद्धम जान अलिंग गहनम जीवं निदिष्ठ संठाणम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है। जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। आइए अब टीका प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 325। आत्मा रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, आत्मा कैसा है कि रस गुण के अभाव रूप जिसका स्वभाव है, ठीक है। आत्मा में रसगुण नहीं है, आत्मा स्वयं रसगुण रूप नहीं है। आत्मा वो रसना रूप, द्रव्येंद्रिय रूप नहीं होता। आत्मा भावेंद्रिय से नहीं चखता। ऐसे ऐसे करके एक अरस को बताने के लिए समय सारजी की जो 49वीं गाथा है उसमें एक एक के 6 बोल बताए कि अरस कैसे है, अरूप कैसे है, ठीक है। लेकिन यहाँ वो चर्चा भी नहीं की। यहाँ सिंपल क्या कहा कि रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, माने आत्मा रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला है। माने आत्मा कभी रस रूप नहीं होता, आत्मा में रस गुण नहीं होता, इसलिए आत्मा कैसा है, अरस। इसी प्रकार रूप गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से कैसा है आत्मा, अरूपी। अरूप कहा था ना, तो यानी रूप कौन सा, उद्गल वाला रूप नहीं है, बाकी चेतन रूप तो है, जिसको हम चिद्रूप कहते हैं। तीसरा, गंध गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, माने आत्मा में गंध गुण का अभाव है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। अब कोई कहे कि क्यों नहीं है आत्मा में गंध,
कि आत्मा का स्वभाव ही अगंध है। चौथा, स्पर्श गुण रूप व्यक्तता के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से कैसा है? अव्यक्त कहा। ये विशेषण क्यों दियो बता रहे हैं। पांचवा, शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से कैसा है? असद्धम, अशब्द है। इन सब के कारण माने रस, रूप, गंध, इनके अभाव रूप स्वभाव के कारण लिंग के द्वारा अग्राह्य होने से, अब लिंग के अलग अलग 20 अर्थ करेंगे, माने लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता। अब लिंग माने होता है चिन्ह, कि कैसा, कि रसना वाला है, कि गंध वाला है, स्पर्श वाला है, कि इंद्रिय वाला है, कि अनुमान वाला है, कि यतिलिंग, मुनिलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इन सब चिन्हों से आत्मा पकड़ में नहीं आता। आत्मा ज्ञात हो ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं, तो इसलिए इसको कहा अलिंग ग्राही। लेकिन अब ग्राह्य ना कहकर अलिंग ग्रहण कह दिया। सातवां, सर्व संस्थानों के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, माने जितने भी देह के आकार हैं उनका आत्मा में अभाव है। आत्मा को पुद्गल द्रव्य से विभाग का साधन भूत, अब देखो, अरसपना, अरूपपना, अगंधपना, अव्यक्तपना, अशब्दपना, अलिंग ग्राह्यपना, और असंस्थानपना है। 7 चीजें हो गई। पुद्गल तथा अपुद्गल, देखो पुद्गल को छोड़कर बाकी सब अपुद्गल। ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से, अजीव द्रव्य 2 प्रकार के, एक तो पुद्गल और बाकी पुद्गल के अलावा अपुद्गल कौन कौन से होंगे बताओ? अजीव 2 प्रकार के, एक तो पुद्गल और एक अपुद्गल। बताओ कौन कौन से? ठीक नहीं है, क्यों? हमने कहा अजीव 2 प्रकार के, एक तो पुद्गल और एक पुद्गल से रहित अपुद्गल। अजीव 5 है ना, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। पुद्गल तो हो गया पुद्गल। पुद्गल के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनका एक नाम अपुद्गल। हाँ, अजीव का अपुद्गल, राइट, सही। तो पुद्गल और अपुद्गल, इनसे भेद करने का, विभाग करने का साधन क्या है? चेतना गुणमयपना है। और वही मात्र स्वजीव द्रव्याश्रित होने से, माने वो जो चेतन गुणमयपना है वो अपने स्वजीव द्रव्याश्रित है। स्वलक्षणपने को धारण करता हुआ आत्मा का शेष अन्य द्रव्यों से विभाग सिद्ध करता है। जहाँ अलिंग ग्राह्य करना है वहाँ जो अलिंग ग्रहण कहा वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति करने के लिए कहा। वह इस प्रकार, देखो भैया अभी 20 अर्थ चलेंगे इसमें। यहाँ आत्मा को अलिंग ग्राह्य कहते तो एक ही अर्थ होता, लेकिन अब अलिंग ग्रहण कहकर 20 अर्थ कर दिया। जैसे ग्रहण का मतलब होता है जानना, कि जिसका आ माने नहीं, लिंगों के द्वारा जानना नहीं होता, वो कहा अलिंग ग्रहण। जैसे देखो ज्ञान है, वो द्रव्य के अर्थ में भी आता है, गुण के अर्थ में भी आता है और पर्याय के अर्थ में भी आता है। तो इसलिए अलिंग ग्राह्य न कहकर अलिंग ग्रहण कहा। अब वो अलिंग ग्रहण कहकर 20, ठीक है, 20 अलग अलग अर्थों की प्रतिपत्ति करनी है। अब देखिएगा इन 20 बोलो।
देखो, अलिंग ग्राह्य मन होता है जो लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण कहकर उसमें से बहुत सारे अर्थ निकाल देंगे कि ग्राह्य भी नहीं है, ग्राहक भी नहीं है, अनुमेय भी नहीं है, अनुमाता भी नहीं है, माने जानने में भी नहीं आता इंद्रियों से और जानता भी नहीं है, दोनों अर्थ निकाल देंगे। इसलिए उन्होंने ग्रहण शब्द लिया क्योंकि उसका व्यापक रूप में अर्थ हो सकता है। हाँ, देखो अपने 20 गोल चलेंगे। कौन से विशेषण के आ माने नहीं, लिंग, चिन्ह है, करेंगे ना अभी। ग्रहण मैंने जानना, ठीक है। आ माने नहीं, लिंग माने चिन्हों के द्वारा जिसका जानना नहीं होता। ऐसे वो कौन कौन से चिन्ह हैं कि जिन चिन्हों के द्वारा इसका जानना नहीं होता, तो इसमें बहुत सारे अर्थ करेंगे, 20 अर्थ। पहले इंद्रियों को कहेंगे, लिंग का अर्थ क्या करेंगे, इंद्रियां। तो पहले अर्थ में क्या है, इंद्रियों से क्या है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने में नहीं आता, दोनों में अंतर है। देखो, एक में तो जानता और एक में जानने में आता। आत्मा में दोनों धर्म है ना, जाने भी और जानने में आए भी। देखिए अब एक एक देखेंगे। पहला ग्राहक, ग्राहक माने जानने वाला यानी ज्ञायक, जिसके लिंगों के द्वारा, यहाँ लिंग का अर्थ किया इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, माने जिसके इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, माने जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्रतिपत्ति होती है। पहला अर्थ क्या निकाला, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, माने आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। तो पहला क्या कहा कि जिसके इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। एक मुझे भी देना। अब देखो इसमें थोड़े कठिन है ना, इसमें थोड़े शॉर्ट कर दिए। देखो ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। ये शॉर्ट हो गया इसका, ठीक है। अब देखो आत्मा द्रव्य है, वह स्वयं इंद्रियों से स्व तथा पर को जाने, उसका ऐसा स्वरूप नहीं है। माने आत्मा द्रव्य है ना, तो वो इंद्रियों के द्वारा स्व को जाने और इंद्रियों के द्वारा पर को जाने, ऐसा इसका स्वरूप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। पहला अर्थ शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरा देखो, आत्मा इंद्रियों से ज्ञात हो, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है, इसलिए आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। पहले में ज्ञायक नहीं है, दूसरे में ज्ञेय नहीं है, ठीक है। इंद्रियों से नहीं जानता। इंद्रिया चिन्ह है ना, इंद्रिया किसे कहते हैं कि जीव के चिन्ह विशेषों को, जिनसे उसका देखना, चखना, छूना आदि कार्य होते हैं, ऐसे आत्मा के चिन्ह विशेष उनको इंद्रिया कहते हैं, अथवा शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते हैं। तो जिसके
इंद्रियों से जानना नहीं होता, ये पहला अर्थ, यानी आत्मा कैसा है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। अब दूसरा अर्थ देखो, ग्राह्य, जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्रतिपत्ति होती है। पहले अर्थ में कहा था आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं है, दूसरे में कहा इंद्रियों से जानने में आता नहीं है। पहले दो बोल समझ में आए। अलिंग ग्रहण क्यों है कि पहला आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, दूसरा आत्मा इंद्रियों से जानने में। पहले में कहा कि आत्मा ग्राहक नहीं है, दूसरे में कहा ग्राह्य नहीं है, किसका, इंद्रियों के माध्यम से। तो यानी पहले और दूसरे बोल में लिंग मतलब इंद्रियां, ठीक है, दो बोल हो गए। तीसरा, जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, धुएं को देखकर पता लगा लेते हैं ना कि यहाँ अग्नि है। उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। माने इंद्रियों से जो जाने चाहे चिन्ह, जिनके आधार पर अनुमान होता है, तो इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। तो देखो शॉर्ट में इसका क्या समझना कि धुएं द्वारा अग्नि ज्ञात हो, उसी प्रकार आत्मा इंद्रियों के अनुमान से ज्ञात हो, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। इसमें क्या कहा, माने आत्मा हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है कि माने जिन लिंगों से आप आत्मा की पहचान करते हो, उससे आत्मा की पहचान नहीं होती। हम कैसे पहचानते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, कि इंद्रियों से जानता हूँ, अथवा इंद्रियों के द्वारा जानना चाहते हैं, इंद्रियों से जानने में आ जाएगा, अथवा अनुमान के द्वारा जानने में आ जाएगा। तो इंद्रिय गम्य चिन्हों द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इसलिए आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। माने कोई चीज़ हमने इंद्रिय से देखी, जैसे धुएं को देखा, उससे हमें अग्नि का अनुमान हो गया। इस प्रकार आत्मा अनुमान का विषय नहीं है कि आप इंद्रियों के द्वारा कोई ऐसा चिन्ह देखो और उसके द्वारा जान लो कि आत्मा है। चौथा, दूसरे के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मैंने अनुमान का विषय नहीं है। पहले वाले में क्या था, अनुमाता नहीं है, इसमें हो गया अनुमेय नहीं है। अनुमेय मैंने क्या होता है कि अनुमान का विषय नहीं है। पहले ना इस चौथे इसमें है, अच्छा मैं एक स्किप कर गया कि तीसरे में ये था, धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। नहीं, जिसका ग्रहण नहीं होता, जिसको ग्रहण नहीं होता होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके में अच्छा सेम ही है ना सबका। तो देखो अब समझ लो, यहाँ तीसरे और चौथे बोल में अंतर क्या है कि ये मात्र अनुमान के द्वारा जाने, ऐसा इसका स्वरूप नहीं है। और चौथे में कहा अनुमान के द्वारा जानने में आए, ऐसा इसका स्वरूप।
जैसे दोनों में अंतर था ना, इंद्रियों से जाने और इंद्रियों के द्वारा जानने में आए, ऐसा इसका स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार अनुमान के द्वारा जाने, ऐसा इसका स्वरूप नहीं। अनुमान के द्वारा जानने में आए उसे कहते हैं अनुमेय, इतना मात्र नहीं है। नहीं नहीं, ये तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो, लेकिन आपको जीव की पहचान हो जाए तो आपके दुख मिट जाने चाहिए। वो तो हम आगम आदि के द्वारा मानते हैं सुनकर। लेकिन वो जानना, उसकी अभी यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ तो जानना माने कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमन होगा ना, एक्चुअल में तो वो जानना है, उसके स्वरूप सहित जानना है। अभी स्वरूप कहाँ जानना, अभी तो हमने अनुमान किया। माने आपने चलता फिरता व्यक्ति देखा और आपने कंडीशनिंग की कि जहाँ भी चलाचल होता है वहाँ कोई जीव है। हाँ, तो इस प्रकार आपने अनुबंधन के आधार पर ऐसा निर्णय किया कि यहाँ जीव होना ही चाहिए। लेकिन ऐसे अपने जीव को जानने का फायदा नहीं है। कैसे जानना कि चेतना गुण वाला है, जानने देखने रूप है, भेद ज्ञान पूर्वक जानना, उसके स्वरूप सहित जानना, उसकी यहाँ चर्चा है। उसका ही नाम तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होगा। पांचवा बोल देखिए। देखो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। चौथे में क्या कहा कि दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता। क्या लिखा? मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता। माने कथनचित तो होता है लेकिन प्रत्यक्ष भी तो होता है ना। अगर कोई एकांत माने कि मात्र अनुमान से ही होगा तो ऐसा नहीं है। अनुमान से भी और प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक भी होता है। दूसरे के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। माने खाली अनुमान से ही जानने में आए ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान का भी विषय है। जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता। राइट। अगले में क्या कहा कि जो लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वो अलिंग ग्रहण है। माने खाली लिंग से ही नहीं जानता, प्रत्यक्ष ज्ञान से भी जानता है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अच्छा छठा देखो, जिसके लिंग द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो अब अनुमान वाले, तीसरा भी अनुमान वाला है, चौथा भी अनुमान वाला है, पांचवा भी अनुमान वाला है, छठा भी अनुमान वाला है। अब सातवें में लिंग का अर्थ लिया उपयोग। पहले इन चारों पांचों में डिफरेंस समझ लो। चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में क्या क्या डिफरेंस है। सातवां अभी नहीं, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखिए ग्रंथ में देखिए एक बार। तीसरे में क्या कहा, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है वैसे लिंग द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वो अलिंग ग्रहण है। माने इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञात नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह सामान्य बात थी कि वो इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। अगले में क्या कहा, देखो ये इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक वाले अनुमान की बात थी। अगले स्टेप में क्या कहा कि दूसरे के द्वारा मात्र अनुमान के द्वारा ही नहीं जाना जाता। मतलब अनुमान के द्वारा भी जाना जाता है, मात्र अनुमान के द्वारा ही जाना जाए ऐसा नहीं है।
फिर नेक्स्ट वाले में क्या कहा, जिसके माने जो अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता। इससे पहले वाले में था कि मात्र अनुमान के द्वारा जानने में नहीं आता, और अगले में क्या कह रहे हैं, मात्र अनुमान के द्वारा ही नहीं जानता। फिर अगले, हाँ थोड़ा थोड़ा सा, हाँ चौथे में, हाँ मतलब दूसरे के द्वारा, मात्र लिंग के द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता। हाँ तीसरे वाले में सामान्य है, माने इंद्रिय गम्य जो चिन्ह है उसके द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता। ठीक है। हाँ अनुमान के साथ साथ प्रत्यक्ष ज्ञान का भी विषय है। पहले में तो इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, इंद्रियों से जानता नहीं, ठीक है। और ये तीसरे वाले में अनुमान की बात है, वहाँ तो मति ज्ञान की बात हो गई। इंद्रिय से माने इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब अनुमान में क्या हुआ, अनुमान में किसी चिन्ह को देखकर, लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान करना, धुएं को देखकर, धुआं तो आपने इंद्रियों से जाना, हाँ मति ज्ञान नहीं है, लेकिन वहाँ तो कि डायरेक्ट जैसे आपने आँखों से इसको जाना, ऐसे आप आँखों से आत्मा को जान लो, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले दूसरे बोल में था। अब आँखों से आत्मा को तो नहीं जानेंगे, लेकिन आँखों से हमने शरीर को जाना ना। अब इस शरीर के द्वारा हमें अनुमान लग गया, आँखों के द्वारा हमने ये देखा कि धड़कन चल रही है, ठीक है, हमने छू के देखा कि धड़कन चल रही है, तो ये इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इंद्रिय गम्य अनुमान हो गया कि अब धड़कन तो देखी, अब इस ऐसे हमने स्पर्श किया, धक 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 चल रही है, तो इससे अब जो अनुमान किया, तो ऐसे अनुमान का विषय, तो फिर क्या अनुमान का विषय है ही नहीं कि नहीं है? कैसा देखो, आत्मा दूसरे के द्वारा, मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, माने लिंग के द्वारा तो होता है, लेकिन कोई कहे अकेले लिंग द्वारा ही ग्रहण होगा, अकेले अनुमान द्वारा ही होगा, सो ऐसा नहीं है। देखो जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब तत्व का उपदेश सुनते हैं, तो वहाँ पे भी तो आपको अनुमान कराया जाता है, लेकिन इंद्रिय गम्य वाले से नहीं, कि जो जो जानने देखने वाला है वो आत्मा है, ऐसा आप अंदर में स्वानुभव करो कि जो सुख दुख का वेदन करने वाला है वो आत्मा है, तो ऐसा भी अनुमान कराते हैं। कोई नहीं, अभी तो सामान्य एक आउटलाइन देख लो, इस पर तसल्ली से चर्चा कर लेंगे 8-10 दिन। हाँ वो तो इंद्रिय वाला आ गया कि कोई ऐसा देखे आंख बंद करके कि सफ़ेद सफ़ेद ज्योति वाला दिखेगा, तो इंद्रिय का विषय सफ़ेद ज्योति, ठीक है ना। अब कोई ये कहे कि सफ़ेद ज्योति दिखी ना, तो इसका मतलब समझना आत्मा वहीं पर है, उसके द्वारा अनुमान कराए, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। मैंने कुल मिला के क्या समझाना है कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। जिन लिंगों के द्वारा आप आत्मा को जानना चाहते हो, उन लिंगों से आत्मा जानने में नहीं आता। उन लिंगों के द्वारा आत्मा जाने, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं। तो क्या हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान रहे? कि जान तो रहे हैं, लेकिन ये अपना स्वभाव नहीं है, ठीक है। और उसमें भी इंद्रियां नहीं जानती, जानता तो आत्मा ही है, लेकिन इनका अवलंबन लेकर जानता है।
हाँ, अनुमान में पूरा आत्मा ऐसा तो जानने में नहीं आएगा। जैसे आपने शास्त्र से पढ़ा और उसको पढ़कर सुनकर आपको एक अनुमान लगता है ना कि आत्मा कैसा होगा, कि जानने देखने वाला होगा, उपयोग वाला होगा, एक अनुमान तो बनता है। लेकिन वो कोई उसका पूरा का पूरा आपको चित्रण दे दे, ऐसा नहीं। पूरा आत्मा तो आपके स्वयं के स्वानुभव से जानने में आएगा। जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं करता। माने एक तो पर के द्वारा मात्र लिंग से ही मैं जानने में नहीं आता, और मैं मात्र लिंग के द्वारा ही पर को नहीं जानता। जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता, मैं खाली अनुमान से थोड़ी जानता हूँ पर को, इसलिए अलिंग ग्रहण है। आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति। मैंने कोई एकांत ये मान के बैठ जाए कि आत्मा तो मात्र अनुमान करने वाला है, तो ऐसा भी नहीं है। परिचय में देखो तीसरे नंबर का बोल था, धुएं के द्वारा अग्नि ज्ञात हो, उसी प्रकार आत्मा इंद्रियों के अनुमान से ज्ञात हो। इंद्रियों के द्वारा अनुमान लगाओ, ऐसा नहीं है। चौथे में कहा आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, कि खाली अनुमान का ही विषय हो, ऐसा नहीं है। पांचवें में कहा आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, कि मात्र अनुमान करने वाला ही हो। तो छठे में क्या कहते हैं, वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है कि आत्मा जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। सातवां देखो, सातवें में लिंग का मतलब उपयोग। जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, अर्थात ज्ञेय पदार्थ का आलंबन नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। देखो उपयोग क्या होता है कि जब आप किसी ज्ञेय पदार्थ पर अपना उपयोग लगाते हैं, उसका अवलंबन लेते हैं, तो उसको उपयोग कहते हैं। छद्मस्त को जो ज्ञान होता है वो उपयोग पूर्वक होता है। हमें जिस ज्ञेय को जानना हो वहाँ उपयोग लगाना पड़ता है, और केवली भगवान को उपयोग लगाना पड़ता है कि जानने के लिए क्या लगाएं। उनके तो सब कुछ सदाकाल एक साथ युगपत प्रकाशित हो ही रहा है, लेकिन हमको लगाना पड़ता है। जैसे अभी माइक जान रहे हैं, अब माइक छोड़कर पुस्तक को जाने तो हमें उपयोग यहाँ से हटाकर यहाँ लगाना पड़ता है। यानी हमारा जो ज्ञान है वो कैसा है कि ज्ञेय का अवलंबन लेकर प्रकट होने वाला है। समझ में आया? तो वो जो ज्ञेय का आलंबन लेकर जानता है, ऐसा वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। माने बिना ज्ञेयों के अवलंबन के, जैसे सर्वज्ञ परमात्मा जानते हैं, उनको जानने के लिए ऐसा नहीं कि किसी ज्ञेय से उपयोग हटाएं और किसी ज्ञेय का अवलंबन लें। और जो छद्मस्त का ज्ञान प्रवर्त रहा है वो एक एक ज्ञेय का आलंबन लेकर प्रवर्तता है। देखिए इसमें, देखिए परिचय में, उपयोग नामक लक्षण लक्ष्य ऐसे आत्मा का ही अवलंबन करता है, अतः उसे पर पदार्थों का अवलंबन नहीं है। आठवां देखो पुस्तक में, जो लिंग को अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता, अर्थात माने वो अपने उपयोग को कहीं बाहर से नहीं लाता कि बादाम खाया तो बुद्धि तेज हो गई, समझ में, लाइट जलाई तो मेरा जानने का काम हुआ। तो ये जो उपयोग है इस गुण को कहीं बाहर से नहीं लाता, इसलिए इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा
जो कहीं से नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञान वाला है। किताब में से ज्ञान नहीं आता, ठीक है, ये प्रकाश में से ज्ञान नहीं आता, ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आता, तो कहाँ से आता है? कि अपने स्वभाव से, स्वयं से। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का आलंबन वाला ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जो लिंग को अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता, अर्थात स्वयं कहीं बाहर से नहीं लाता, सो अलिंग ग्रहण है। आत्मा जो कहीं से नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञान वाला है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। परिचय में देखो, उपयोग आत्मा का ही आश्रय करता है, अतः ज्ञान पर के द्वारा हरण नहीं किया जा सकता। नहीं, 9वां 20 में नहीं पढ़ा हमने, 8वां पढ़ा है। उपयोग नामक लक्षण, लक्ष्य ऐसे आत्मा में से ही आता है। पहले वाले में कहा था कि पर का अवलंबन नहीं करता, आत्मा का अवलंबन करता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? पर में से नहीं आता, आत्मा में से ही आता है ज्ञान। 9वां और देख लो, जिसे लिंग का अर्थात उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण अर्थात पर से हरण नहीं हो सकता। माने कोई अन्य मेरे इस उपयोग लक्षण को ले जाए, मेरे ज्ञान को ले जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। माने शब्द तो एक दिया, अलिंग ग्रहण है, उसमें से सारी भेद ज्ञान की बातें निकाल रहे हैं। हम्म, 10वां और देखो, जिसे लिंग में यानी उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण अर्थात ग्रहण समझते हो ना, सूर्य ग्रहण। जैसे सूर्य के नीचे किसका, राहु का विमान आ जाए तो कहते हैं उसमें ग्रहण लग गया। लेकिन आत्मा में सूर्य की भांति विकार नहीं है, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो आचार्य देव की बुद्धि का कमाल है। कुंद आचार्य ने तो अलिंग ग्रहण कहा, लेकिन उन्होंने इस अलिंग ग्रहण में से जितनी भी भेद ज्ञान परक अर्थ थे, ठीक है, इंद्रियों से भिन्नता बताने वाले, अनुमान से भिन्नता बताने वाले, ज्ञेयों के आलंबन से भिन्नता बताने वाले और स्वभाव को उर्दू करने वाले, वो सारे अर्थ निकाले हैं इसमें। ठीक है, अभी तो एक बार पढ़ लें, लेकिन इसमें टाइम लगाएंगे तसल्ली से, कोई बात नहीं। 172 नंबर की गाथा है और इस पर छोटी सी एक पुस्तक भी है गुरुदेव के प्रवचनों की, देख लूँगा मिलेगी तो, नहीं तो उसमें दिव्य ध्वनि सार में उसमें भी इसके प्रवचन है। ठीक है, डॉक्टर साहब का अनुशीलन भी है, तो उसके आधार से भी हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से सूक्ष्म है इसका वर्णन। थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, पक्का हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो। इसे मोड़ के ना अपने ग्रंथ में ही रख लो, बस डबल मोड़ लेना।